अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं नाकाबिले फ़रामोश की एपिसोड 2। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली को हर बला से महफूज रखे। ये दुआ है मेरी आपके लिए। मुझे और मेरी फ़ैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। इससे पहले कि हम आज की नाकाबिले फ़रामोश कहानी की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र किया जाता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। तो बढ़ते हैं आज की नाकाबिले फ़रामोश कहानी की जानिब। आज की कहानी हमें हमारे लिसनर वकास भाई ने भेजी है, तो आइए वकास भाई की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई, मेरा नाम वकास है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, एक कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, रोज़ का वही मामूल, काम, थकन, नींद और अगले दिन की तैयारी। लेकिन फिर वो रात आई, वो एक रात जिसने मेरी नींद, मेरा सुकून और मेरी समझ सब कुछ उलट के रख दिया। मैं, अली और हमजा तीनों दोस्त एक साथ इस्लामाबाद के एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। अली एक ग्राफिक डिजाइनर है, खामोश, गुमसुम और अपनी ही दुनिया में खोया रहने वाला। हमजा एक यूट्यूबर है, हंसी मजाक का बादशाह। और मैं बस जिंदगी के साथ बहता हुआ एक आम सा इंसान। इस रात शाम के वक्त हम तीनों चाय के कप थामे बैठे थे। कमरे में हल्की सी खामोशी थी। तब ही मैंने मजाक में कहा, चलें यार कहीं कैंपिंग पर चलते हैं। हमजा तो फौरन कूद पड़ा जैसे इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। अली ने पहले मना किया, लेकिन हमने हंसी मजाक में उसे भी मना लिया। हमजा ने एक जगह देखी गूगल मैप पर, मरी से कुछ आगे एक सुनसान अजनबी सा जंगल, ना कोई नाम ना कोई शिनाख्त, बस ऑफ रोड के नाम से एक मकाम। हमने फौरन तैयारी शुरू कर दी, टेंट, कैंप फायर का सामान, खाने पीने की कुछ चीजें और पानी। रात के 9 बजे हम रवाना हुए। रास्ते में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। म्यूजिक चल रहा था, हमजा के बेतुके लतीफे और अली की खामोश मुस्कुराहट। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ता सुनसान होता चला गया। सड़क के दोनों तरफ दरख्तों का झुकाव और गाड़ी की हेडलाइट्स में दिखने वाली वो सन्नाटा फैलाती शाखें। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हमें निगलने को तैयार खड़ा हो। हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां तीनों तरफ घने दरख्त और एक तरफ स्याह पहाड़। बस वहीं हमने टेंट लगाया, आग जलाई और खाने पीने की चीजें निकाल ली। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। लेकिन रात के 12 बजे के बाद फिजा का मिजाज बदलने लगा। हवा में अचानक सर्दी बढ़ गई। ऐसी सर्दी जो सिर्फ मौसम से नहीं बल्कि किसी अनदेखे वजूद की मौजूदगी से महसूस हो रही थी। दरख्तों की सरसराहट में कुछ नया शामिल हो चुका था, ऐसा जैसे कोई हमें दूर से छुप के देख रहा हो। अली ने अचानक सर उठाकर कहा, यार तुम लोगों ने कुछ सुना? जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। हम दोनों ने फौरन इनकार कर दिया, लेकिन इसके चेहरे पर और खास तौर पर इसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हमने उसे मजाक समझा, शायद थकन हो या वहम। लेकिन फिर अचानक दरख्तों के पत्तों में चरचराने की आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे कोई हमारी तरफ कदमों से आ रहा हो। मैं फौरन चौंक कर उठा, टार्च उठाई, उस सिमत बढ़ा जहां से कोई आवाज आ रही थी। कौन है? सामने आओ। मेरी आवाज जंगल में गूंजी, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ न था, बस एक अजीब सी खामोशी और इसके बीच एक अनदेखा खौफ जो मेरे साथ साथ चल रहा था। मुझे लगा शायद कोई जानवर होगा या शायद कोई झाड़ियों में छुपा बैठा हो। हम वापस आ गए टेंट के पास, मगर दिल में एक अनकही सी बेचैनी रह गई। 1:30 बजे के करीब एक अजीब सा लम्हा आया। कैंप फायर अचानक बुझ गया। ना कोई हवा चली, ना कोई आहट, बस शोला ऐसे बुझा जैसे किसी ने मुंह से फूंक मारकर बुझा दिया हो। एक लम्हे में हर तरफ अंधेरा छा गया। हमने फौरन मोबाइल निकाले, लेकिन वहां तो जैसे कुछ और ही चल रहा था। हमजा ने चौंक कर कहा, यार मेरा फोन तो 80% था, लेकिन अचानक 3% रह गया है। हम सब के मोबाइल्स पर अचानक लो बैटरी आ गया, जैसे किसी ने इनकी तवानाई निचोड़ ली हो। फिर अली ने लरजती आवाज में कहा, वो रहा, दरख्त के पीछे कोई खड़ा है। हमने फौरन टार्च जलाई और तब वो साया दिखाई दिया। मुजम्मिल भाई, मैं आपको क्या बताऊं, इतना लंबा, बेहरकत, बिल्कुल साकत। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें काफी देर से देख रहा हो। ना कोई आवाज निकाली, बस खड़ा रहा, बिल्कुल खामोश। हम तीनों सांस रोके टार्च नीचे की और भागते हुए टेंट में वापस आए। दिल धड़क रहा था जैसे अभी कुछ होने वाला है। हमने फैसला किया कि अब मजीद यहाँ नहीं रुक सकते। फौरन टेंट लपेटा, सामान उठाया और अंधेरे में गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी के पास पहुंचे, मेरी रूह कांप गई। गाड़ी की चाबी गायब थी। मैंने तो चाबी स्लीपिंग बैग में रखी थी।
میں تقریباً چیخ پڑا۔ حمزہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ٹینٹ کی طرف واپس دوڑا، لیکن درختوں کے سائے میں چھپا وہ سایہ اب اور بھی قریب آ چکا تھا۔ حمزہ کی کانپتی ہوئی آواز گونجی، وقاص، علی، وہ اب ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، لیکن وہ آنکھیں اب زندہ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خوف ایسا خوف تھا جیسے نہ میں، نہ علی اور نہ ہی شاید حمزہ کسی کبھی بیان کر سکے۔ علی نے کانپتے ہونٹوں سے سورۃ الفاتحہ پھر سورۃ ناس پڑھنا شروع کر دی، اور میں نے بھی زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، ایسے جیسے ہر لفظ میرے اور اس سائے کے درمیان ایک دیوار بن رہا ہو۔ پھر اچانک وہ ہنسی گونجی، نہ وہ مرد کی ہنسی تھی نہ عورت کی، بلکہ جیسے کئی بچے زبردستی ایک ساتھ ہنس رہے ہوں۔ وہ ہنسی ہڈیوں کے اندر تک اتر گئی، درخت ہلنے لگے اور وہ سایہ دھن میں بدلنے لگا۔ ہم تینوں ساکت تھے، سانس رک چکی تھی، بس دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اور تب ہم نے دیکھا گاڑی کی چابی بالکل ہمارے سامنے ڈگی پر رکھی ہوئی تھی، ایسے جیسے کسی نے جان بوجھ کر وہاں رکھ دی ہو۔ ہم تینوں بے خودی میں گاڑی میں بیٹھے اور پوری رفتار سے اندھیرے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نکل گئے۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب، بس گاڑی چلتی رہی اور ہم اپنے دلوں میں وہ لمحہ لیے خاموش بیٹھے رہے۔ صبح کے وقت اسلام آباد پہنچے، تھکے ہوئے، بے جان، اور جیسے ہر ایک کچھ چھوڑ کر واپس آیا ہو۔ کمرے میں داخل ہو کر کافی دیر تک کوئی کچھ نہ بولا۔ آج بھی جب اس رات کو یاد کرتا ہوں تو جسم میں ایک سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ مزمل بھائی، آج بھی جب اس رات کو یاد کرتا ہوں تو جسم میں ایک سرد لہر دوڑ جاتی ہے، جیسے وہ سایہ اب بھی کہیں آس پاس ہو۔ نہ ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا، نہ کسی کی حد کو پار کیا۔ کیا وہ سایہ انسان تھا یا کچھ اور، کوئی بھٹکی ہوئی روح یا کوئی بلا؟ مزمل بھائی، یہ بات ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آخر ہم نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ سایہ ہم تک پہنچا، اور اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر نہیں جائیں گے۔ تو یہ تھی وقاص بھائی کی کہانی جو ہم نے انہی کی زبانی سنی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں ای میل کر کے ضرور بتائیں، ہم اسے پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ میں ہوں مزمل اور آپ دیکھ رہے تھے ناقابل فراموش کی ایپیسوڈ 2۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔